Hello everyone, welcome to egate.ai. In this video we will understand data model. तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि डेटाबेस के कॉन्टेक्स्ट में डेटा मॉडल होता क्या है। अब डेटा मॉडल बेसिकली कुछ नहीं है, जैसा मॉडल का मतलब ही मॉडलिंग हम कॉन्सेप्चुअली करते हैं, राइट। कॉन्सेप्चुअली किसी चीज़ को समझने के लिए मॉडल्स बनाते हैं, तो वैसे ही डेटा का मॉडलिंग कैसे कैसे होता है और डीबीएमएस में क्या है इसका मतलब, उसको समझना है अपने को यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये क्या है, कंसेप्चुअल रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि मॉडल बोल रहा है तो हम लोग इसको लिख लेते हैं कि दिस इज कंसेप्चुअल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। नाउ अब इसकी ज़रूरत क्या होती है, क्यों हम कर रहे हैं, हम लोग इसकी ज़रूरत इसीलिए है या हम लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि हम सही से स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज तरीके से डेटा को डिफ़ाइन कर पाएँ और मैनेज कर पाएँ। सो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने पहले ही समझ लिया और अभी तक आप समझ गए होंगे कि डेटा इवेंचुअली डेटाबेस के अंदर भी जाके कहीं ना कहीं किसी फॉर्मेट में फ़ाइल के अंदर स्टोर होता है। लेकिन हम जो रिप्रेजेंटेशन देख रहे होते हैं, यदि मैं रिलेशनल मॉडल की बात करूं एक मिनट के लिए, माईएसक्यूएल की बात करूं, तो हम टेबल्स के फॉर्मेट में देख रहे होते हैं। हम विजुलाइज करते हैं कि टेबल्स जो है दूसरे टेबल से फॉरेन की के थ्रू कनेक्ट भी हो गया, तो रिलेशनशिप्स भी दिखता है अपने को। तो इवेंचुअली ये जो विजुअलाइजेशन हो हमारे सामने दिख रहा है ना, ये क्या है, कंसेप्चुअल मॉडल है, कंसेप्चुअली हम देख रहे हैं, राइट। और ये हमको हेल्प करता है डेटा को अच्छे से ऑर्गेनाइज करने में, अच्छे से मैनेज करने में, राइट, और इसको अच्छे से समझने में। तो हम अच्छे से मतलब कुल मिला के द आइडिया इज़ टू डिफाइन एंड मैनेज डेटा, राइट, in a structured and organized way. दिस इज़ द गोल। नाउ हम लोग जल्दी जल्दी क्या करेंगे कि जितने भी डेटा मॉडल्स अभी तक प्रेजेंट हुए हैं या अभी तक प्रपोज हुआ है उसको हम जल्दी से समझ लेंगे। हमारे काम का बस रिलेशनल मॉडल ही है और आगे जाके हम रिलेशनल मॉडल ही पढ़ने वाले हैं, बट फॉर अंडरस्टैंडिंग और फॉर सॉर्ट ऑफ सेक ऑफ फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन एक एक करके मैं जल्दी जल्दी से यहाँ पे लिख दूंगा और जल्दी जल्दी से उसको अपन वॉक थ्रू कर लेते हैं, ताकि हमको पता हो कि बाकी मॉडल्स क्या क्या प्रपोज हुए हैं और क्या क्या हैं। तो पहला है हायरार्किकल मॉडल, जिसमें डेटा जो है ट्री के फॉर्मेट में, ट्री स्ट्रक्चर में स्टोर्ड होता है, राइट। इसमें क्या होता है कि हर रिकॉर्ड जो है उसका वन पेरेंट है, राइट, एंड मेनी चाइल्ड है, वन टू मेनी रिलेशनशिप हम मेंटेन करते हैं। एंड देन ये जो है वन ऑफ द अर्लीस्ट प्रपोज मॉडल था, राइट, सबसे पहले, और ये मेन फ्रेम डेटाबेस सिस्टम्स में यूज़ होता है, राइट, काफ़ी पुराने सिस्टम्स में यूज़ हो रहा है। वन ऑफ द एग्जांपल इज़ IBM का IMS इज़ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। तो इन्होंने सबसे पहला हायरार्किकल मॉडल प्रपोज किया था और IMS में इन्होंने इम्प्लीमेंट भी किया था। सो एज आई सेड, हायरार्किकल मॉडल में जस्ट याद रखने वाली बात क्या है, और हायरार्किकल बोल रहे हैं तो उससे भी क्लियर हो जाता है कि डेटा जो है, डेटा हम हमेशा इमेजिन करते हैं पेरेंट चाइल्ड फॉर्मेट में, राइट। सो दैट वाज हायरार्किकल मॉडल। सो नेटवर्क डेटा मॉडल जो है सिंपल एक्सटेंशन था हायरार्किकल मॉडल का। सो एज वी जस्ट स्टडीड कि नेटवर्क मॉडल में सॉरी हायरार्किकल मॉडल में क्या होता था, वन पेरेंट मल्टीपल चाइल्ड, वन टू मेनी रिलेशनशिप था। इसने बस एक चीज़ अलाउ कर दिया, इसने मेनी टू मेनी अलाउ कर दिया, मेनी टू मेनी, राइट। तो बस ये सिंपल एक्सटेंशन था नेटवर्क मॉडल हायरार्किकल मॉडल का, मेनी टू मेनी रिलेशनशिप अलाउ हो गया। इसका सिंपल सा मतलब है कि रिकॉर्ड कैन हैव मल्टीपल पेरेंट्स, राइट। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है IDMS, इंटीग्रेटेड डेटा मैनेजमेंट सिस्टम। सो IDMS, इंटीग्रेटेड डेटा मैनेजमेंट सिस्टम। फाइनली हम लोग समझते हैं थर्ड, इट्स नॉट फाइनल, नेक्स्ट हम लोग समझते हैं रिलेशनल मॉडल। तो रिलेशनल मॉडल जो है 1970s में EF कॉर्ड ने प्रपोज किया था। अब आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, फॉर इंफॉर्मेशन आई एम जस्ट राइटिंग इट हियर। इसमें जो है हमने क्या किया, डेटा इज़ रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ रिलेशंस। तो इसमें डेटा जो है रिलेशंस के फॉर्म में, दैट इज़ टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट होने लगा, और दो टेबल के बीच में
प्राइमरी की एंड फॉरेन की को लेकर के रिलेशनशिप भी इस्टेब्लिश होने लगा. तो टेबल itself, I mean data was stored in form of table and then these two tables can also have relationship, right? तो इस तरीके से रिलेशनल मॉडल प्रपोज हुआ जिसको हम पूरे इस कोर्स में बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं. सारे फेमस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स जो हैं अभी, नॉट सारे, अब तो NoSQL इज़ ऑल्सो वेरी मच फेमस, बट फॉर एग्जांपल MySQL, Oracle, MS SQL, these all are RDBMSs. एंड बाय द वे एज आई सेड कि इसको हम लोग बहुत ही डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं. नेक्स्ट जो है वो एक डेटा मॉडल है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल. इसको भी हम लोग पढ़ेंगे. तो फोर्थ इज़ एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल. अब एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल जो है बेसिकली सबसे पहले तो बहुत ही हाई लेवल मॉडलिंग है. इसमें हम एंटिटीज़ रिलेशनशिप एंड एट्रीब्यूट्स को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं. तो हम लोग इसको पढ़ेंगे भी बहुत डिटेल में कि हम यूजुअली ये जो है एक्चुअल डेटाबेस डिज़ाइन का प्री स्टेप होता है. पहले हमने एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल बना के और अपने प्रॉब्लम को और डेटाबेस डिज़ाइन को, फ्यूचर डेटाबेस डिज़ाइन को कॉन्सेप्चुअली वैलिडेट कर लेते हैं, राइट? एंड दिस ऑल्सो हेल्प्स यू टू कम्युनिकेट दिस विथ नॉन टेक्निकल यूज़र्स, क्योंकि एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है. तो पहले हम इसको यूज़ करके हमारे रिक्वायरमेंट को वैलिडेट कर लेते हैं, उसको मैच्योर कर लेते हैं, फिर हम एक्चुअल डेटाबेस डिज़ाइन में जाते हैं. नेक्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल है. इसमें कुछ नहीं, हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स को मिला दिया थोड़ा सा. तो यहाँ पे जो रिकॉर्ड है वो एक ऑब्जेक्ट हो गया एंड जितने ऑपरेशंस हो गए वो मेथड्स हो गए. तो ये बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल है. इसके कुछ एग्जाम्पल हो गए, जैसे PostgreSQL जो है या Postgres जिसको बोलते हैं, दैट इज़ अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल. तो नेक्स्ट हमारा आता है ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटा मॉडल. ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटा मॉडल में हमने कुछ नहीं किया है, बस बेनिफिट्स ऑफ रिलेशनल डेटा मॉडल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल को कंबाइन कर दिया है. एक्सक्यूज़ मी फॉर दैट, Postgres जो है वो ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटा मॉडल है. आई कन्फ्यूज्ड इट. जो आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल है उसका एक एग्जांपल है ऑब्जेक्ट DB. देन Postgres, as I said, ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटा मॉडल, एंड वी कंबाइन बोथ. एज आई सेड, दोनों के बेनिफिट्स को हमने कंबाइन कर दिया है यहाँ पे. इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट है वो NoSQL डेटा मॉडल है. कुछ और भी हैं जिनको मैं डॉक्यूमेंट में प्रोवाइड कर दूंगा, बट दैट्स नॉट सो इम्पॉर्टेंट टू लर्न हियर. तो NoSQL डेटा मॉडल जो है वो बहुत रिसेंटली पॉपुलर हुआ है एंड इट प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ बेनिफिट ऑफ स्केल एंड परफॉर्मेंस. और इस NoSQL डेटाबेस के अंदर बेसिकली बहुत कैटेगरीज हैं. जैसे पहला है डॉक्यूमेंट बेस्ड, है ना. तो टेबल की जगह डॉक्यूमेंट हो जाता है वहाँ पे, डॉक्यूमेंट बेस्ड. और ये सबने यूज़ किया होगा, जैसे ये है Mongo. तो MongoDB इज़ डॉक्यूमेंट बेस्ड डेटाबेस, और ये NoSQL डेटा मॉडल है बेसिकली. एंड देन दूसरा बोलते हैं कॉलमनार. कॉलमनार जो होता है वो क्या होता है कि उसमें रो की जगह कॉलम का कंसेप्ट चलता है ना. सो कॉलम्स में जो है डेटा स्टोरेज को प्रेफर किया जाता है. इसका एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है कैसेंड्रा. यदि आपको पता हो तो इंडेक्सिंग में या फिर एनालिटिक्स में बहुत यूज़ होता है. So basically this is designed for performance and analytics purposes, and especially for big data. Now coming to, so NoSQL के अंदर कुछ ग्राफ बेस्ड भी डेटा मॉडल्स हैं. जैसे इसमें क्या होता है कि नोड्स और एजेस के फॉर्म में और प्रॉपर्टीज़ के फॉर्म में हम डेटा स्टोर करते हैं. सो वन ऑफ देम इज़ Neo4j. एंड देन एट द सेम टाइम सिंपल की वैल्यू फॉर्मेट में भी हम डेटा स्टोर करते हैं, इफ़ की वैल्यू. एंड दिस इज़ वन ऑफ द वेरी फेमस. इसमें आप रेडिस है फॉर एग्जांपल, विच वी यूज़ फॉर कैशिंग एज वेल. तो रेडिस जो डेटा फॉर्मेट है आप देखेंगे उसको, रेडिस को क्वेरी करके, तो रेडिस में की वैल्यू के फॉर्म में डेटा स्टोर्ड होता है.
तो these were some of the data models. As I said, relational and ER model are very important to study. तो उसको हम बहुत डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं. तो आई होप आपको समझ में आया होगा. कुछ कुछ चीज़ें याद रखने वाली है, कुछ कुछ आपको समझ जाना है. तो based on this, let us solve this problem and try to check our understanding.